नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। अभी मैं हूं ढाका थाना के अंतर्गत एक गांव है पंडरी, तो वार्ड नंबर 9 में मैं हूं। और यहां पे क्या हो रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों दलितों के साथ इतना अत्याचार होता है। जिस ज़मीन को सरकार हमें देती है, जिस पे हम सदियों से बसे रहते हैं, जिसके पास हमारा लिखित दस्तावेज कागज़ सब कुछ रहता है, आखिर वहाँ से भी भगाने की हटाने की कोशिश क्यों जाती है? जबकि हमारा कानून ये अधिकार देता है कि हमें वो सब कुछ मिले जो कानूनन है। कानूनन जब जो चीज़ हमारा है उस पर कोई अपने पावर का दमखम दिखाकर, कोई पैसा के बल पर, कोई अगर मान लीजिए मुखिया है, चाहे विधायक है, सीओ है, जो भी है, तो क्या उसको पैसा खिलाकर क्या किसी दलित को जो सदियों से किसी ज़मीन पर बसा हुआ है, क्या उसको उजाड़ कर फेंका जाना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। एक दबाव बन रहा है कि हाँ भाई, आप यहाँ से चले जाएं, आप जगह खाली कर दें। अगर किसी के पक्के घर के सामने किसी का झोपड़ी है तो क्या उसको तोड़ कर हटा दिया जाए? अगर वो कानूनन उसको अधिकार है, उसके पास कागज भी है, सब कुछ भी है, फिर भी सिर्फ पावर का गलत प्रयोग करके और पैसों का दुरुपयोग करके उनको वहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है, हटाने की कोशिश की जा रही है, उन पर अत्याचार होता है। ये नहीं होना चाहिए। और जेबीएस पब्लिक वॉइस हम जनता की आवाज़ बनते हैं। मजलूमों को और दलितों को जो इनके साथ अन्याय हो रहा है उनको हम न्याय देने का काम करते हैं। तो आज जिनके साथ ये घटना हुई, जिनको लगभग 2 सालों से परेशान किया जा रहा है, जिनको इनके ज़मीन से, इनके मकान से निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि वो झोपड़ी हट जाए और उसके महल के सामने वो झोपड़ी न रहे। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका दुख दर्द क्या है और किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए। ब्रह्मदेव राम। अपना एड्रेस बता दीजिए आप। जी, मेरा नाम हुआ ब्रह्मदेव राम, ग्राम पंडरी, पोस्ट जमुआ, थाना ढाका, जिला पूर्वी चंपारण। हाँ, यहाँ के हम अस्थायी निवासी हैं। हमारे पास जैसे कोई भूमिहीन हम हैं, हमारे पास कोई बाल बच्चा के जीने के लिए आधार नहीं है। इस ज़मीन में हम सदियों से बसे आ रहे हैं, हमारे बाबा दादा भी गुजर गए। आज देखा जाए कि अख्तर खां का लड़का अख्तर खां मुखिया होते हुए उन्होंने इंसाफ करने के लिए, गरीब के उत्थान करने के लिए मुखिया बने हैं कि हमारे गरीब को उजाड़ने के लिए बने हुए हैं। और प्रशासन उन्हीं का सुनते हैं। थाना में भी गए, सीओ साहब के यहाँ भी गए, सीओ साहब आए, देखे सुने भी, मगर कोई हमारा आज तक इंसाफ नहीं हुआ। और न कोई भद्र बात उसमें दिया गया, हमको चमार करके अवतारित किया गया। तभी भी सीओ साहब एक्शन नहीं लिए, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं किए, क्योंकि वो मुखिया है, दमंग है, पैसा वाले है, सोर्स वाले है। इसलिए मेरा कोई सुनवाई नहीं गरीब का। आपको किस तरह से परेशान किया था? उनका कहना है यही, उनका सोच है यही कि मेरा सामने घर है, इस प्लॉट से खाली कर देगा तो एक भाई हम यहाँ पर बसेंगे, उजड़ जावी। जैसे कि 100 घर यहाँ के मैंने पिछड़ी जाति लोग पार जमुआ में चले गए, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में बसे हुए हैं, इस तरह भी ये भी चला जाओ, यहाँ नहीं रहे। हम कहते हैं कि कहाँ हम नहीं रहेंगे, जहाँ भी हम जाएंगे तो हम तो कमजोरे रहेंगे। शुरू से ही आप यहाँ रह रहे हैं? जी, बाबा दादा हम यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। कागज वगज आपके पास हो तो दिखाइए। कागज हमारे पास जैसे है, गांव में घरारी है, 5 कट्ठा खतियानी घरारी का जमीन है। तो अब तो वहाँ से हम चले आए, वहाँ है। अब यहाँ पर तो हम बसे हुए हैं, जो हमारे कागज बिहार सरकार में बसे हुए हैं। बिहार सरकार हमको माझी साहब मुख्यमंत्री बड़े जीतन राम माझी, तो उन्होंने दिए, बंदोबस्त कर दिए, हमारे नाम से पता बना दिए, हमारे 3 भाई के नाम से पता बना। वो कागज आप हमको दिखाइए। यही कागज मुख्यमंत्री जीतन राम, उस समय मुख्यमंत्री जीतन राम माझी थे, इनको पूरा ओके करके कागज बना के दिया। हाँ, पचपकड़ी कैंप लगा था, उसी में हमको दिए। सर, इसको थोड़ा ठीक से दिखा दिया जाए। मतलब आपके पास कागज भी है? जी। मुख्यमंत्री से बड़ा कौन होता है बिहार में? बिहार में है, जब मुख्यमंत्री ने ओके कर दिया, सरकारी जमीन सरकार ने हमको दिया, सरकारी जमीन सरकार ने आपको दिया, बशर्ते उन्होंने सिग्नेचर करके, मुहर मारकर, सब कुछ ओके करके आपको दिया, फिर भी आपको हटाने की कोशिश हो रहा है। हटाने की कोशिश में है कि हमको छोड़े, यहाँ से चला जाए,
हम लोग यहाँ से वहाँ ले रहे हैं। एक तो बहाना क्या चीज़ का है, नाला का। तो नाला है तो रोड के साइड से ना नाला जाएगा, गड्ढा में गिरेगा। जी। ये भी हम मना करते नहीं है कि नाला नहीं गिरो, नाला जाना चाहिए, मगर रोड के साइड से जाए। हाँ, उनका कहना है कि हम रोड पार करके तुम्हारे भरे हुए जमीन तुम्हारे घर के सामने माहे जाना चाहिए नाला। इस सीओ साहब को भी सारा नक्शा बात सरजमीन पर भी आए, देखे सुने भी, फिर भी हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं किए। सीओ साहब का आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई करवा नहीं, दूरा पर आए, सरजमीन पर आकर के देख के गए, सारा नक्शा उनको बताया गया, फिर भी जैसे कोई सुनवाई नहीं। अब बताया जाए कि गरीब कहाँ जाएगा। अगर हमारे पास ठेका ठन का ज़मीन रहता तो इस गांव को छोड़ करके हम कब दूसरे गांव में चले गए होते। तो हम यही सोचते हैं कि कमज़ोर तो कहीं जाएगा तो कमज़ोर रहेगा। आप अपने आप को कमज़ोर काहे समझते हैं? कानून आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, और ये कागज बनाकर मुख्यमंत्री जी ने अब दिया हम है। कैसे, आपके पास इतना प्रूफ है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत तो तो है हम नहीं। कैसे माने जो हम कमज़ोर नहीं हैं, जब प्रशासन गरीबे के लिए, कमजोरे के लिए नहीं बनाया गया है। और वो सब जैसे रिश्वत लेकर के, पैसा लेकर के बड़ों का इज्जत करते हैं, कहीं उनसे पैरवी आता है बड़े के तरफ से, गरीब के तरफ से तो कोई पैरवी नहीं। पैसा वाले के पैरवी नहीं होता है, गरीब का तो कोई पैरवी नहीं। तो उन्हीं का सुनेंगे तो हमको, हमारे लिए कहाँ न्याय है, कहाँ जैसे कानून है, कुछ हम जानबे नहीं कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या बना हुआ है। हम तो आज़ाद नहीं है, हम तो मानसिक कभी गुलामी में गुजर रहे हैं तरह। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कानून ही आपको हक दिलाएगा, क्योंकि आपका इस पे हक है, ये 100% सही है। आपके पास कागज भी है और सब कुछ आपका ओके है, सरकार ने आपको ज़मीन दिया, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ना जाकर के घर टूटा हुआ है, गोरा उधर भीज रहा है, बनाने नहीं दे रहा है घर। पुलिस को खबर देता है, फोन कर देता है, तो पुलिस फोन पर जैसे सुन लेता है। हम जाके आरजू मिनती करते हैं, हजूर बाबू कहते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं। अब कहाँ जाए, हम कहाँ जाए? ये सब करप्शन हो रहा है, पुलिस वाले भी पैसा वैसा खा रहे हैं, लोग पावर का उल्टा सीधा प्रयोग कर रहे हैं पैसा के लालच में जी। लेकिन एक बात जान जाइए कि हमेशा जीत सच्चाई के होते हैं जी। तो हम उसी पर सच्चाई पड़े हुए हैं। आपको आप परेशान तो किया जा सकता है लेकिन आपको हराया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आपको किस किस तरह से प्रताड़ित किया गया, क्या क्या आपके साथ हुआ, ये आप हमें कुछ बताइए। बात तो यही है कि जमीन से हमको बेदखल करना चाह रहे हैं जी। और नाला ले आकर के हमारे को इसमें भरा हुआ है, अभी आपको चल के दिखाएंगे। उसी में जैसे चाहते हैं गिराने के लिए। हमारा कहना है कि रोड से ले जा करके, रोड के साइड से ले जाइए और रोड के उसी पार ना आपको रहना है। अच्छा। रोड के पार से इधर हम हैं तो हम इधर रहेंगे और हम रोड के घोंची में और बिहार सरकार प्रति कदम में हमारा सदियों से बाबा दादा गुजर गया, इस पर हम बसे हैं। तो अब उस चाहते हैं कि नया नया मुखिया आए हैं, पैसा वाले हैं, दमंग है, तो चाहते हैं क्या कि सब प्लॉट मेरा हो जाए। अच्छा, आपको कोई धमकी उमकी भी देता है क्या? धमकी देते हैं कि इधर उधर करेगा तो जान से मार देंगे, बाले बच्चों को जिंदा जला देंगे। जान से मारने को और जिंदा जलाने की बात करते जी। हैं। ये सब बात आप थाने पर नहीं कहते हैं? कहते हैं तो कहता है कौन जलाता फिरता है, ऐसे वैसे झूठ बात है। जाओ भागो। हाँ, बोलिए ना कि आप गारंटी लीजिए कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। हाँ हाँ जाओ, जैसा कुछ नहीं कोई होगा, ऐसा ही कह देते हैं। तो वो आपको भीतर इसे हाँ डांट टपट के भगा देते हैं। भगा देते हैं। और कुछ आप अपना बताइए, जो भी आपका प्रॉब्लम है। सेलिंग का जमीन मिला हुआ है, जी। 1 एकड़ है, तो इसीलिए क्या हुआ, इधर गांव से जैसे उत्तर साइड में जी। 3 भाई का 4 एकड़ जमीन जैसे हमारे परिवार लोग को मिला हुआ है। जी। तो उसमें जैसे हमारे गांव के शेख लोग जी। उस जमीन को सस्ता भाव में लिखा करके जी। जोता हुआ खेत से हमको बेदखल कर दिया। अब वो खेत से हटा दिया? खेत से हटा दिया। उसके लिए अनशन धरना सब कुछ दिया, कुछ सुनवाई नहीं। उसमें आया लीकेज का चीज़ का कि भूधारी ने हाई कोर्ट में अपील किया मेरे पर्चा के खिलाफ, जो पर्चा न रह के मेरी ज़मीन आबाद रहे। जब हम लोग को पर्चा मिल गया था, रसीद कट गया हुआ था, तो वो पर्चा के खिलाफ में गए हाई कोर्ट, वहाँ जाके अपील किए। तो 93 में गए और 93 में ही रिटर्निंग हाई कोर्ट ने श्रीमान कलेक्टर साहब को लौटा दिए, जो इसका निष्पादन आप अपने स्तर से कीजिए, अपने पुनः विचार कीजिए इस पर। तो हाई कोर्ट ने दे दिया यहाँ।
अब वो जैसे भूधारी ने क्या किया कि उस रेकड़ को कौन जगह गुम कर दिया, क्या कर दिया, कि बहानाबाजी अफसर लोग करते हैं, खुजवाते हार गए। कितने साल से उसमें लगे हुए हैं मगर वो रेकड़ नहीं मिला। खैर हाई कोर्ट से नकल मंगाया, तो हाई कोर्ट के नकल मंगाने के बाद उसके दायरे से जो मैंने अपील किया, कलेक्टर साहब को दिया, कोई सुनवाई नहीं। फिर जैसे हम लोग लोक शिकायत से, ढाका लोक शिकायत सिकराना से यहाँ से खारिज हो गया, तो फिर जैसे हम वहाँ अपील किए मोतिहारी में अपील किए, तो उसमें से जैसे आया खुद डीएम के इजलास में, कि डीएम की स्तर की बात है जी। वो देखेंगे। तो यहाँ 2-3 तारीख चलने के बाद जैसे डीएम साहब लिखते हैं कहा कि ये जैसे पुराना मामला हो गया हुआ है, हम हाई कोर्ट में लिख रहे हैं कि ये पुराना मामलात है, हमको दिशा निर्देश दिया जाए जब किस तरह से इस पर क्या करें। हमको कह दिए कि आपका केस खारिज कर देते हैं, और वहाँ से जब ऑर्डर आएगा, जिस तरह से दिशा निर्देश हमको मिलेगा, उस तरीके से आपको हम सूचना दे के फिर बुला करके आपको हम खेत का कब्जवारी कराएंगे। आज तक ले हाई कोर्ट से, सचिवालय से हमारा कोई आदेश नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो उस तरह से पड़ा हुआ है। तो इधर बीच में लॉकडाउन फलना चिलना बंद तन, तो इसलिए हम लोग भी अस्थिर हैं और सोच रहे हैं जो कुछ किस तरह से क्या करें, जो तनी हाई कोर्ट जा करके देखे कि हम लोग के उधर। अभी आप क्या करने का सोचें कि क्या कीजिएगा, ये लोग जो आपको परेशान कर रहा है, तो अगला कदम आप क्या उठाइएगा? हम अगला कदम क्या उठावें, हम तो यही सोच रहे हैं कि एक मन करता है कि छोड़ के भाग जाएं, फिर कहते हैं कि सरकार को जा करके दरखास्त दें। यही सोचते हैं जो हमारा नहीं, भागना तो नहीं है। जब सरकार ने आपको ये दे दिया, आपको कागज बना के दे दिया और आपका इस पे अधिकार दे दिया कि आपका ज़मीन है और आप शुरू से ही आपका रह रहे हैं, तो भागने वाला काम तो मत कीजिए। कहाँ भागिएगा? वही तो मजबूरी आ जा रही है। सोचते हैं कि भागे तो कहाँ भागे। नहीं भागना है, समझे ना। ये जो भी कानून है वो आप ही के लिए बनाया गया है। उसमें कुछ करप्शन घुस गया है, पैसा से लोग बिकता है, लेकिन कितना भी पैसा लेकर वो आम को लीची या लीची को आम साबित नहीं कर पाएगा। सच हमेशा सच होता है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए और आप अपने हक की लड़ाई पर रहिए। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आपको इंसाफ मिले, आपके साथ कोई भी गलत काम ना करे। और कुछ कहना आप चाहते हैं? जी, आपका ठीक है। देखिए, आज़ादी के इतने साल बाद भी दलितों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उन्हें रहने नहीं दिया जा रहा है। जब किसी का भतीजा या फिर कोई भांजा कोई भी मुखिया बन जा रहा है तो समझता है कि पूरा गांव का वो मालिक बन चुका है। और ये जो विधायक होते हैं, सीओ होते हैं, पुलिस प्रशासन होते हैं, क्या पैसा सब कुछ होता है? पैसा खा के उनके साथ अन्याय करते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वो जो अन्याय करे वो ना करे। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इनके साथ कुछ भी गलत होता है तो हम लोग रोकने वाले नहीं हैं। ये हमारा मुहिम है कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जो इनका हक है, यहाँ से किसी को हटाना नहीं चाहिए। इसीलिए आपको भी नहीं डरना है, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है जी। मैं रजनीश कुमार, जेबीएस पब्लिक वॉइस। धन्यवाद।